प्यार का स्वाद फिर से चखने के लिए बूढ़े रघुनाथ ने बहुत पैसे खर्च किए थे एक कॉलेज की लड़की को लाने के लिए। जब लड़की ने बूढ़े को देखा तो उसने सोचा कि शायद वह गलत जगह पर आ गई है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका क्लाइंट एक 80 साल का बूढ़ा होगा, लेकिन इनाम काफी उदार था, इसलिए उसने इस काम को मना नहीं किया, बल्कि वह जिज्ञासा से चारों ओर घूमने लगी। चारों ओर ढेर सारी किताबें देखकर उसे समझ में आया कि बूढ़ा व्यक्ति एक सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। बूढ़े के चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां थी, लेकिन अन्ना ने इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। हल्की मुस्कान के साथ वह बोली, ये तो काफी अलग तरह का अनुभव है। हालांकि अन्ना बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में वह अंदर से असहज थी। वह बस अपने पेशे के प्रति सम्मान रखती थी। कमरे में फैली असहज खामोशी को तोड़ने के लिए अन्ना एक युवती की तस्वीर की ओर देखने लगी। उसने बूढ़े से पूछा, क्या मैं उस तस्वीर की लड़की जैसी दिखती हूँ? वह तस्वीर कमरे के बीच में रखी थी और वह बूढ़े की प्रिय तस्वीर थी। इस सवाल के बाद बूढ़ा बात करने लगा और उनकी बातचीत थोड़ी सहज हो गई, लेकिन अन्ना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बूढ़ा चाहे जितना भी सभ्य क्यों न हो, अन्ना जानती थी कि वह यहाँ क्यों आई है। वह अपना कोट उतारकर सीधे बाथरूम में चली गई। बूढ़ा उसे हैरानी से देखता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर वह धीरे धीरे एक पुरानी शराब की बोतल निकाल लाया जो वह सालों से संभाल कर रखा था। उसने अन्ना के लिए एक गिलास शराब तैयार कर दिया। सब कुछ बहुत सलीके से सजाया जा रहा था, जैसे कि रात की एक खास तैयारी हो। बूढ़ा सोचने लगा कि कुछ खाने का इंतजाम कर लिया जाए ताकि बातचीत के बीच थोड़ा समय अच्छा कटे। जब अन्ना नहाकर बाहर आई, वह सीधे बूढ़े के कमरे में चली गई। फिर एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगी। बूढ़ा थोड़ा घबरा गया। वह नहीं चाहता था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो। उसने धीरे से कमरे में प्रवेश किया और अन्ना से पूछा, क्या तुम पहले थोड़ा शराब लोगी? लेकिन अन्ना ने बूढ़े का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसने एक बार में एक अधेड़ आदमी के साथ समय बिताया था। उसी दौरान उसका प्रेमी रोहन का फोन आया था और वह शक कर रहा था कि वह कुछ कर रही है। उसे काफी समझाना पड़ा। तब से अन्ना थकी हुई थी। वह बस यह काम खत्म करके सोना चाहती थी। अन्ना पूरी तरह नग्न होकर बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा असमंजस में पड़ा रहा। वह हिम्मत करके कमरे में आ नहीं पा रहा था। अंत में कुछ गिलास शराब पीकर वह कमरे में आया, लेकिन बस अन्ना के चारों ओर की बत्तियां बुझा दी। अगली सुबह भले ही कुछ भी नहीं हुआ था, अन्ना ने सोचा कि बूढ़ा अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसने उसे 3 दिन के लिए खरीद लिया था। शायद वह सिर्फ जान पहचान बनाने के बहाने इतना समय ले रहा था। अन्ना कई पुरुषों को जानती थी जो बाहर से सभ्य दिखते हैं, लेकिन उनके इरादे एक जैसे ही होते हैं। बूढ़ा उसे विश्वविद्यालय तक छोड़ने गया और वहीं अपनी कार पार्क करके उसका इंतजार करने लगा। स्कूल खत्म होने के बाद उनका साथ में दोपहर का खाना खाने का प्लान था, लेकिन तभी बूढ़े की नजर पड़ी। एक नीली शर्ट पहने आदमी ने अन्ना का रास्ता रोक रखा था।